नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक समय की बात है, एक राजा दूसरे राज्य में भ्रमण के लिए गए। वहां के राजा ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और अपने राज्य में कुछ दिनों के रुकने का निमंत्रण दिया। राजा ने दूसरे राजा के आतिथ्य को स्वीकार किया, वहां पे कुछ दिन रुके। जब राजा ने चलने लगे, अपने राज्य के लिए प्रस्थान करने लगे, तो उस राजा को दो कबूतर भेंट किए। वो कबूतर देखने में बहुत ही सुंदर थे। राजा उन कबूतरों को अपने राज्य में ले आए और उनको एक सेवक निर्धारित, उन कबूतरों की देखरेख के लिए राजा ने एक सेवक निर्धारित कर दिया। वो सेवक सुबह शाम उन कबूतरों के दाना पानी की व्यवस्था कर दिया करता था। एक दिन राजा के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो कबूतर हमें उपहार में मिले थे, उनकी दिनचर्या, उनकी स्थिति जाननी चाहिए। राजा सेवक के पास पहुंचे तो देखा कि एक कबूतर तो आसमान में लंबी लंबी उड़ानें भरता है, लेकिन दूसरा कबूतर पेड़ की एक शाखा पे बैठा रहता है। राजा को देख के दुख हुआ। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की मंत्रियों की एक आपात बैठक बुलाई और सबसे जानना चाहा कि दूसरा कबूतर उड़ता क्यों नहीं है। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो कबूतर उड़ने में असफल रहा। मंत्रियों ने सलाह दी कि राज्य के जानकारों से, जो इस जानवरों के जानकार हैं, पक्षियों के जानकार हैं, उनके विशेषज्ञों को बुलाया जाए, इस कबूतर को उड़ाने की प्रक्रिया को समझा जाए। राजा ने पूरे राज्य में इस बात की घोषणा कर दी कि जो इस कबूतर को उड़ाने में सक्षम होगा, उसको मुंहमांगा उपहार दिया जाएगा। बहुत सारे वैद्य, जानवरों के जानकार, पक्षियों के जानकार उस कबूतर को उड़ाने का प्रयास किए, लेकिन वह असफल रहे। राजा की निराशा और बढ़ती चली गई। एक दिन एक बुजुर्ग किसान राजा के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं इस कबूतर को उड़ाने का प्रयत्न करूंगा। राजा ने उस बुजुर्ग किसान को ऐसा करने की अनुमति दे दी। उस बुजुर्ग किसान ने उन दोनों कबूतरों की गतिविधियों को ध्यान से देखा और उस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस कबूतर, जो दूसरा कबूतर है, वो पेड़ की एक शाखा पे बैठा रहता है। थोड़ी बहुत उड़ाने भरने के बाद पुनः उस शाखा पे आके बैठ जाता है। उस किसान ने उस पेड़ की शाखा को काट दिया। पेड़ की शाखा को काटा, वो कबूतर फिर आसमान में लंबी लंबी उड़ाने भरने लगा। राजा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। किसान से इसका कारण पूछा। किसान ने कहा, हे राजन, ये कबूतर उस पेड़ की शाखा से इसको लगाव उत्पन्न हो गया था, प्रेम उत्पन्न हो गया था, उसको ये छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो लंबी लंबी उड़ानें नहीं भर पा रहा था। राजा किसान की बातें सुनकर के अति प्रसन्न हुए। उन्हें स्वर्ण मुद्राएं भेंट करके उसको विदा किया। तो कहानी का सार यह है कि जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, वे ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। यदि अपने क्षेत्र में आपको शिखर तक पहुंचना है, तो आपको कुछ बड़ा करना होगा, आपको जोखिम लेना होगा। तभी आप अपने क्षेत्र में, अपने काम में शिखर तक पहुंच सकते हैं। इस बात का इंतजार मत करिए कि कोई आएगा और आपकी शाखा को काटेगा, तब आप उड़ान भरेंगे। जय हिंद।